हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने आपको जो भी जानकारी विभाग ने जब भी दी और जिस भी तरीके से दी हमने आपको सब बताई। और आपने जब भी वेटिंग लिस्टों के बारे में पूछा हमने विभाग से पूछ कर भी बताया और जो भी जानकारी दी सब आपके हित के लिए ही दी। अब हमने आपको सलाह भी दी कि कोर्ट केस कीजिए, इससे अच्छा कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ये भी आपने मान ली, इसके लिए थैंक यू। और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं बल्कि जुड़कर आप जल्दी से कोर्ट केस कीजिए ताकि आपकी वेटिंग क्लियर हो। अब हम आपको एक और सलाह देना चाहते हैं जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत हितकारी रहेगी। दूसरी बात ये, आप लास्ट मानकर चलिए कि ऐसा आप अगर करना चाहते हैं प्रयास तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सलाह आप सभी अभ्यर्थियों को मानना ज़रूरी है। देखिए, मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मानना है कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि कोर्ट केस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस प्रोसीजर में आपको समय नहीं लगेगा। क्या प्रोसीजर है? आप सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठे होकर सेकंड काउंसलिंग के लिए, सेकंड काउंसलिंग तो छोड़िए, आप सभी पहले अभ्यर्थियों को इकट्ठे होकर डीपीआई जाना चाहिए और डीपीआई जाकर सबसे पहले आपको अपनी भर्ती यानी वेटिंग लिस्टों के बारे में पूछना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं आप सभी को उनके बारे में एकजुट होकर जानकारी लेना चाहिए ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो सके। साथ में इससे क्या होगा, जो भी अगर नई भर्ती आने वाली उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी वही भर्ती कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि देखिए हमने बोला है, आपने विश्वास किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी इस सभी व्यक्तियों को स्वयं जाकर देखिए, स्वयं जो तसल्ली मिलती है वो किसी और के कहने से नहीं मिलती है। फिर भी आप सभी अभ्यर्थी जितनी संख्या में एकजुट होकर एक आंदोलन कीजिए, और वो भी डीपीआई में जाकर। आप और कहीं नहीं, डीपीआई पे जाके कीजिए आंदोलन। वहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट और आपकी भर्ती के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये हमारा एक सजेशन है और ये सभी अभ्यर्थियों को मानना अब क्यों ज़रूरी है वो बता रहे हैं। देखिए, ये हमने सजेशन दिया, आप सभी अभ्यर्थियों को जाना चाहिए और वेटिंग लिस्टों के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन साथ में क्यों जाना चाहिए और ये सजेशन आपको क्यों मानना चाहिए? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोर्ट केस है, कोर्ट केस में अभी कुछ अभ्यर्थी लगा रहे हैं और कुछ अभी लगाएंगे और कुछ का केस लग चुका है। तो यहाँ पर 3-4 कैटेगरी के अभ्यर्थी हो चुके हैं। तो अब चलो, जिन्होंने पहले लगाया तो उनकी याचिका का नंबर भी पहले आएगा और केस की सुनवाई भी पहले शुरू हो जाएगी। बाद में जैसे जैसे अभ्यर्थी कोर्ट केस लगाते चले जाएंगे उनको उसी याचिका में मर्ज कर कर एक कर दिया जाएगा और इस पर बाद में एक साथ सुनवाई होगी। वो सभी एक साथ सुनवाई होगी क्योंकि अदालत सभी, क्योंकि आप एक ही केस से जुड़े हुए हैं और सभी को एक ही प्रॉब्लम है, इसलिए एक साथ उनको करके और सुनवाई करेगा क्योंकि फैसला तो एक ही चीज़ पे आना है। अब लेकिन क्या होगा, उसमें प्रोसीजर लगेगा आपके, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। कहो तो सिंपल सी बात है, 2 महीने में भी विभाग अपना जवाब दे देगा। तो यहाँ पर विभाग द्वारा जो भी जानकारी हाई कोर्ट को दी जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट उसके आधार पर निर्णय लेकर आपको उसका फैसला सुनाएगा। तो ये इसमें आपके 2 महीने 4 महीने, वैसे तो 2 महीने हम बता रहे हैं, 2 महीने कभी लगते नहीं हैं अदालत में। आप चाहे निचली अदालतों से भी किसी का अगर वास्ता पड़ा होगा या कभी भी सुना होगा किसी किसी ऐसे रिलेटिव के आधार पर, तो सबने सुना होगा कि कोर्ट कचहरियों में तो जूते चप्पल घिस जाते हैं, तो यानी उसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपका 6 महीने समथिंग आप ले लीजिए, तो फिर आपको 6 महीने इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए आप विभाग जाकर एक बार आप खुद आंदोलन कीजिए। अगर विभाग वेटिंग लिस्ट जारी कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास कोर्ट केस तो है ही। अगर विभाग ने आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी और आपकी सेकंड काउंसलिंग करवा दी तो आपका काम जल्दी निपट जाएगा। इससे क्या होगा, फिर आपको कोर्ट केस के साथ घिसटना नहीं पड़ेगा। अन्यथा
हेयरिंग मिलेगी और फिर परेशानी भी होती है, लेकिन एक दिन का काम है। सभी अभ्यर्थी ग्रुप बनाकर ज़रूर जाइए। हम यही सलाह देने के लिए आपको वीडियो बनाई, क्योंकि बार बार हम भी बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप में जाना चाहिए, या कहिए तो एक आंदोलन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं तो आंदोलन कीजिए, नहीं तो फिर ग्रुप बनाकर जाइए। ग्रुप में ऐसा नहीं कि सिर्फ 8-10 लोग हों, कम से कम 50 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं। ये जितना बड़ा ग्रुप जाएगा उतना अधिक अच्छा होगा और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपको फिर जो आयुक्त हैं उनको खुद जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, मान लीजिए ये आपका कानूनी अधिकार है, आप अपना अधिकार लेने स्वयं नहीं जाते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं। जो आपको देखिए, आपको नौकरी में आपने फॉर्म डाला, अगर आपने फॉर्म डाल दिया, आपने फ़ीस भर दी, सरकार अगर आपका पेपर ले रही है तो ठीक है, नहीं तो आपकी फ़ीस वापस करे, यही कानून बना हुआ है। आप अपने पेपर दिलवाने की फ़ीस स्वयं भरते हैं और कॉपी चेक करवाते हैं। कभी भी देखिए, ये फ़ीस क्यों ली जाती है सरकार द्वारा? सरकार क्या बोलती है, हम नौकरी तो सबको दे दें, लेकिन हमें क्या पता कौन योग्यवान है, तो उसके लिए क्या होता है, सरकार के पास, सरकार बोलती है हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम योग्यता को जांचें। तो फिर सब लोग कलेक्शन कर कम कम का कलेक्शन कर देते हैं, उसमें ही सरकार आराम से पेपर करवा लेती है, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लेती है। हम अपना एग्ज़ाम अपने पैसों से खुद देने जाते हैं, तो अगर सरकार पेपर नहीं करवा रही है तो हमें पैसा वापस करना पड़ता है उन्हें। आप कभी भी देखिए, यही प्रोसीजर है। तो आप लोगों को अगर परीक्षा में बिठाया, जब तक भर्ती पूर्ण नहीं होती और जब तक उसकी ऑफिशियल जानकारी उसे बंद करने की नहीं दी जाती, तब तक आपका अधिकार है। कैसे आप देख सकते हैं 2018 के अभ्यर्थियों को, अभी तक वो आंदोलन करते हैं और बराबर डीपीआई जाकर अपनी भर्ती के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन अगर आप जाना छोड़ देंगे तो विभाग उस भर्ती को बिल्कुल पूर्णतः ठप्प करके और आराम से बैठ जाएगा। फिर वो ये कहेंगे कि जब कोई आता ही नहीं है तो हमें क्या दिक्कत, भर्ती बंद। इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं, अगर हमारा सजेशन आप सभी मानते हैं तो ज़रूर जाइएगा। वैसे आप सभी की वो तो मर्जी पे डिपेंड करता है, बाकी सलाह देना हमारा काम था। हमने कोर्ट केस के लिए सलाह दी, सभी अभ्यर्थी एग्री हुए, बहुत अच्छी बात। इस बात पर भी एग्री होकर आप सभी को जाना चाहिए। थैंक यू।